हेलो, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत एसके बायोलॉजी यूट्यूब चैनल के ऊपर। लास्ट बार मैंने कुछ एक टॉपिक स्टार्ट किया था मेटाबॉलिज्म, ठीक है। उसी को अपने आगे स्टार्ट करते हैं। आज बात करेंगे, मैंने लास्ट क्लास में आपको बता दिया था कि मेटाबॉलिज्म दो टाइप की होती है, तो कैटाबॉलिज्म और एक एनाबॉलिज्म। क्लियर है। आज बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की। हाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की बात करेंगे। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में एक प्रकार का कैटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है। कैटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है, ध्यान रखना। और कैटाबॉलिज्म मैंने बता दिया था आपको कि कैटाबॉलिज्म क्या होता है, ठीक है। कैटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, एनर्जी की डेफिशिएंसी कंडीशन में स्टार्ट होती थी, और डेफिशिएंसी कंडीशन में स्टार्ट होगी तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। और एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, आपको जनरेट करना पड़ेगा। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के अंदर एक बहुत सिंपल पाथवे स्टार्ट करेंगे, ग्लाइकोलाइसिस या ईएमपी पाथवे। तीन साइंटिस्ट थे। ईएमपी पाथवे इसलिए बोल देते हैं इसको क्योंकि तीन साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसकी क्या की थी, इसके बारे में बताया था। एक तो था एमडेन, दूसरा था मेयरहोफ, और तीसरा था पार्नासन। एमडेन, मेयरहोफ एंड पार्नासन। क्लियर है। ग्लाइकोलाइसिस कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का सबसे सिंपल और यूनिवर्सल पाथवे जिसको आप बोल सकते हो, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ग्लाइकोलाइसिस में बोलूंगा यूनिवर्सल पाथवे होता है। यूनिवर्सल पाथवे होता है, ठीक है। यूनिवर्सल पाथवे यानी यह है आर्कीबैक्टीरिया से लेके आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और ह्यूमन बींग्स तक चलता है। ह्यूमन बींग्स में भी होता है। आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया एंड ह्यूमन बींग्स तक ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होती है, ठीक है। तो इसको क्या बोल दिया मैंने, लगभग सभी जितने भी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उनके सभी के अंदर कौन सी प्रोसेस होती है, ग्लाइकोलाइसिस होता है। क्लियर है। यदि आप बात करें इसको हाईली कंसीडर्ड, सभी मेटाबॉलिज्म पाथवे हाईली कंसीडर्ड होते हैं, ठीक है। लेकिन ज्यादा हाईली कंसीडर्ड होता है आपके कौन सा, ग्लाइकोलाइसिस, हाईली कंसीडर्ड पाथवे। कंसीडर्ड पाथवे होता है, हाईली कंसीडर्ड पाथवे होता है। क्लियर है। आगे यदि बात करें इसकी अपन कि ग्लाइकोलाइसिस से एरोबिक एंड एनएरोबिक कंडीशन, दोनों कंडीशन के अंदर क्या हो सकता है, ये स्टार्ट हो सकता है। ग्लाइकोलाइसिस जो होता है एरोबिक एंड एनएरोबिक कंडीशन में, दोनों कंडीशन के अंदर आपके पास में ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस
चलती है। एरोबिक कंडीशन में भी चलेगा और एनएरोबिक कंडीशन में भी चलेगा। एनएरोबिक कंडीशन की बात करें तो मोस्ट इंपोर्टेंट पाथवे ऑफ एनर्जी जनरेट, क्योंकि और उनके पास में कोई रास्ता नहीं होता है एनर्जी के लिए, तो इसलिए यदि आप एनएरोबिक कंडीशन के अंदर जितने भी जो बैक्टीरिया वगैरह है वो एनएरोबिक कंडीशन के अंदर ग्लाइकोलाइसिस होता है उनके अंदर, तो मोस्ट एनएरोबिक कंडीशन के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट पाथवे, क्योंकि एनर्जी जो एटीपी होती है, एनर्जी जनरेट करने का केवल एटीपी का एक ही एटीपी जनरेट का केवल यही पाथवे है जिससे आप एनर्जी या एटीपी जनरेट कर सकते हैं। तो एनारोबिक कंडीशन में ग्लाइकोलाइसिस मोस्ट, क्योंकि एरोबिक कंडीशन में तो ग्लाइकोलाइसिस हो सकता है, टीसीए साइकिल हो सकता है, बीटा ऑक्सीडेशन वगैरह हो सकता है, लेकिन एनारोबिक कंडीशन में तो एक यही कंडीशन है जहां पर आपके क्या हो सकता है, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस हो सकती है। क्लियर है। यदि आप बात करें आगे, ध्यान रखना इन ग्लाइकोलाइसिस नाइदर ऑफ O2, या ना तो ऑक्सीजन की वहां पर रिक्वायरमेंट होती है और ना CO2 लिबरेशन होता है। ठीक है, तो इन ग्लाइकोलाइसिस नाइदर ऑफ O2 नोर लिबरेशन ऑफ CO2, नॉन लिबरेशन ऑफ CO2 टेक पैलेस, CO2 लिबरेशन टेक पैलेस, ना तो इसके अंदर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी आपके पास में और ना यहां पर CO2 लिबरेट होगा, CO2 रिलीज होगा। ठीक है। यदि ग्लाइकोलाइसिस की बात करते हैं, स्टार्ट पाथवे, यह पाथवे स्टार्ट होता है कहां से, ग्लूकोज से। ग्लूकोज एक 6 कार्बन, ग्लूकोज से स्टार्ट होगा, ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स होता है और यह कन्वर्ट हो जाता है 2 मॉलिक्यूल्स, या तो पाइरुवेट बनाएगा, 2 मॉलिक्यूल्स पाइरुवेट बनाएगा। किस कंडीशन में, यदि 2 मॉलिक्यूल्स पाइरुवेट बना रहा है तो एरोबिक कंडीशन के अंदर 2 मॉलिक्यूल्स किसके बनाएगा, पाइरुवेट के बनाएगा। ठीक है। यदि कंडीशन अपने पास में कोई दूसरी हो, ठीक है, कंडीशन यदि कोई दूसरी है तो यह 2 मॉलिक्यूल्स बना सकता है, 2 मॉलिक्यूल्स बना सकता है लैक्टिक एसिड के, 2 मॉलिक्यूल्स लैक्टिक एसिड। ठीक है। और यहां कंडीशन हो सकती है आपके पास में कौन सी, एनएरोबिक कंडीशन। एनएरोबिक कंडीशन के अंदर, एनएरोबिक कंडीशन के अंदर ये क्या करेगा, 2 मॉलिक्यूल से लैक्टिक एसिड के बना लेगा, लैक्टिक एसिड के बना लेगा। दैट्स क्लियर है। ठीक है। स्टार्ट होता है ग्लूकोज से। ठीक है। 2 मॉलिक्यूल्स पाइरुवेट बना सकता है एरोबिक कंडीशन के अंदर। ठीक है। यदि कंडीशन एनारोबिक कंडीशन रही तो यहां पर 2 मॉलिक्यूल्स किसके बना सकता है, वो किसके, लैक्टिक एसिड के बना सकता है। ठीक है। लेकिन यहां पर ध्यान रखना 2 एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है। तो यहां पर ये क्या कर लेता है, 2 एटीपी का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस के दौरान 6 मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज होता है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स पाइरुवेट बना सकता है या 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स लैक्टिक एसिड बना सकता है। तो एक लार्ज मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो रहा है स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, यानी यहां पर ब्रेक डाउन हुआ है, बॉन्ड ब्रेक हुए हैं। ठीक है। और बॉन्ड ब्रेक होके
दो मॉलिक्यूल से, छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल से पायरुवेट के बना लिया है। ठीक है, यदि एरोबिक कंडीशन की बात करें, यदि एरोबिक कंडीशन की बात की जाए, एरोबिक कंडीशन की बात करें अपन, तो एरोबिक कंडीशन के अंदर ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस के दौरान 2 एटीपी प्लस 2 NADH का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। 2 एटीपी बनेगी प्लस 2 NADH बनेंगे। एरोबिक कंडीशन के अंदर केवल 2 एटीपी और 2 NADH का निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है। लेकिन यदि बात आ जाए आपके पास में कि एरोबिक कंडीशन के अंदर, एनएरोबिक कंडीशन के अंदर, एनएरोबिक कंडीशन में, एनएरोबिक कंडीशन के अंदर, एनएरोबिक कंडीशन में यदि ग्लाइकोलाइसिस केवल और केवल ओनली 2 एटीपी फॉर्मेशन होता है, केवल 2 एटीपी का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है एनएरोबिक कंडीशन के अंदर। दैट्स क्लियर। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस, इन ग्लाइकोलाइसिस ध्यान रखना, यहां पर दोनों चीज मैंने बता दी है आपको। एरोबिक कंडीशन की यदि बात करें, ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस होती है, यदि एरोबिक कंडीशन में चलेगी तो 2 एटीपी और 2 NADH का निर्माण करेगी। यदि एनएरोबिक कंडीशन के अंदर यदि ग्लाइकोलाइसिस होता है तो केवल और केवल 2 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। दैट्स क्लियर। ठीक है, यदि बात करें ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस के दौरान, ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस के दौरान ग्लाइकोलाइसिस जो पाथवे होता है उसके अंदर जो एटीपी का फॉर्मेशन होता है, जो एटीपी बनती है वो होती है सबस्ट्रेट लेवल, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोलीकरण के दौरान, राइलेशन के दौरान जो एटीपी बनती है उसको बोल देते हो आप सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोलीकरण बोल सकते हो। क्लियर है। जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस के दौरान जो एटीपी बनती है आपके पास में वो कौन सी होती है, उनको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एटीपी बनती है और उसको बोल देते हो आप सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोलीकरण। ठीक है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोलीकरण बोल सकते हैं। ठीक है, यदि ग्लाइकोलाइसिस की साइट की बात करें, ग्लाइकोलाइसिस की साइट की बात की जाए, ग्लाइकोलाइसिस साइट की बात की जाए आपसे, ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस की जो साइट होती है, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस की जो साइट होती है वो मोस्ट अप्रोक्स साइटोसोल बोल सकते हो, साइटोप्लाज्म भी, लेकिन उचित रहेगा आपके पास में क्या, साइटोसोल। ठीक है, अब यहां पर साइटोप्लाज्म है और साइटोसोल। साइटोप्लाज्म में तो क्या होगा, जहां पर सेल ऑर्गेनल्स भी क्या हो, इंक्लूड हो गए, क्योंकि आपको पता है कि सेल ऑर्गेनल्स भी ग्लाइकोलाइसिस पाथवे चला सकते हैं। ठीक है, इसलिए आप मोस्ट अप्रोक्स बोल सकते हो कि ग्लाइकोलाइसिस साइट ऑफ साइटोसोल, क्योंकि अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स, अलग अलग जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो ग्लाइकोलाइसिस पाथवे चला सकते हैं, मेटाबॉलिक पाथवे चलाते हैं। जहां पर साइटोप्लाज्म में क्या हो सकता है, जहां पर सेल ऑर्गेनल्स क्या हो, कंप्लीट सेल ऑर्गेनल्स इंक्लूड हो, वो साइटोप्लाज्म में हो सकता है। यदि साइटोप्लाज्म के अंदर कंप्लीट सेल ऑर्गेनल्स को यदि आपने रिमूव कर दिया तो उसको अभी क्या बोल सकते हो आप, साइटोसोल बोल सकते हो। क्लियर है। ठीक है, याद क्लियर हुआ। आगे बात करें यदि अपन, ठीक है, थोड़ा सा यदि आगे बात करें, मेरे पास में कोई ये सेल मेम्ब्रेन है यहां पर, ठीक है,
सॉरी, थोड़ा सा, ठीक है। ये मेरे पास में कोई सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। यहां पर मेरे पास में टिश्यू फ्लूइड है, टिश्यू फ्लूइड है। बात करते हैं ग्लाइकोलाइसिस पाथवे की, ठीक है। बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है, केमिकली बायोकेमिकल प्रोसेस होती है, जो लगभग अधिकतर जितने भी पाथवे हैं वो 10 स्टेप में क्या होते हैं, जितने भी मेटाबॉलिक पाथवे होते हैं वो लगभग 10 स्टेप के अंदर क्या होते हैं, वो क्लियर होते हैं। मेरे पास में टिश्यू फ्लूइड है और इस टिश्यू फ्लूइड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन क्या है, हाई है। ग्लूकोज की कंसंट्रेशन क्या है, हाई। अब आप इतना जानते हो कि जहां पर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन हाई होती है तो वहां पर पैसिवली डिफ्यूजन होता है, और यह हाई कंसंट्रेशन से, अपनी हाई कंसंट्रेशन से ग्लूकोज हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर साइटोप्लाज्मिक सेल के अंदर आ जाएगा। यहां पर क्या आ गया, अपने पास में ग्लूकोज आ चुका है, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक फेज के अंदर क्या आ चुका है, ग्लूकोज आ चुका है। क्लियर है? ध्यान रखना, यदि एक्सोप्लाज्मिक फेज के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो पैसिवली डिफ्यूजन हो सकता है। यदि साइटोप्लाज्मिक फेज के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो एक्सोप्लाज्मिक फेज के अंदर वो क्या कर सकता है, वापस ट्रांसपोर्ट हो सकता है, क्योंकि जहां से ग्लूकोज आ रहा है वहां पर एक ट्रांसपोर्ट काम करता है। उस ट्रांसपोर्टर का नाम है ग्लूटेड ट्रांसपोर्टर। कौन सा ट्रांसपोर्टर है, ग्लूटेड ट्रांसपोर्टर काम करता है जहां से ग्लूकोज पैसिवली डिफ्यूज होता है, और ग्लूटेड ट्रांसपोर्ट से सीधा यदि ग्लूकोज की कंसंट्रेशन एक्सोप्लाज्मिक फेज के अंदर टिश्यू फ्लूइड के अंदर ज्यादा होती है। अब क्वेश्चन राइज यहां पर ये होता है कि टिश्यू फ्लूइड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज्यादा कहां से हुई, तो यहां पर मेरे पास में ब्लड कैपिलरी हो सकती है, ठीक है। ब्लड कैपिलरी है और ब्लड कैपिलरी के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। यहां पर ग्लूकोज की जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, ज्यादा है। जितनी ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ब्लड कैपिलरी के अंदर होगी उतनी ही ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कहां पर होगी, टिश्यू फ्लूइड के अंदर होती है। तो ग्लूकोज एक्सोप्लाज्मिक फेज से साइटोप्लाज्मिक फेज के अंदर कहां से आ जाएगा, पैसिवली डिफ्यूजन द्वारा क्या हो जाएगा, वो साइटोप्लाज्मिक फेज के अंदर आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही ये ग्लूकोज साइटोप्लाज्मिक फेज के अंदर आता है तो इसको जल्दी से एक कन्वर्ट कर दिया जाता है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट के अंदर। ग्लूकोज 6-फॉस्फेट के अंदर क्या कर देते हैं, इसको कन्वर्ट कर देते हैं। क्योंकि ग्लूटेड ट्रांसपोर्टर के दौरान यह ग्लूकोज वापस टिश्यू फ्लूइड की ओर जा सकता है, ठीक है। तो एक ऐसे मॉलिक्यूल्स के अंदर इसको कन्वर्ट कर दिया जाए कि यह ग्लूटेड ट्रांसपोर्ट के दौरान ग्लूटेड ट्रांसपोर्टर के द्वारा वापस बाहर ना निकले। तो अब इसको ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर दिया है, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट के अंदर क्या कर दिया है, कन्वर्ट कर दिया है। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट एंजाइम काम आएगा आपके, और वो एंजाइम है हेक्सोकाइनेज एंजाइम। हेक्सोकाइनेज एंजाइम वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम। यह हेक्सोकाइनेज एंजाइम ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट के अंदर। ग्लूकोज 6-फॉस्फेट के अंदर तो मैं ये बोल सकता हूं फर्स्ट इरिवर्सिबल एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का फर्स्ट इरिवर्सिबल एंजाइम कौन सा है, हेक्सोकाइनेज
काइनेज एंजाइम। यदि मैं आगे बात करूं कि मैं ये भी बोल सकता हूं फर्स्ट इरिवर्सिबल स्टेप, फर्स्ट इरिवर्सिबल स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो फर्स्ट इरिवर्सिबल स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस बोल सकता हूं। तीसरी में यहां पर यह भी बोल सकता हूं, ठीक है, कि फर्स्ट एलोस्टेरिक एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, एलोस्टेरिक एंजाइम एलोस्टेरिक एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ये कौन से हैं अपने पास में, हेक्सोकाइनेज एंजाइम, फर्स्ट इरिवर्सिबल एंजाइम, फर्स्ट एलोस्टेरिक एंजाइम और फर्स्ट इरिवर्सिबल स्टेप ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट वाली है, ठीक है। यहां पर ध्यान रखना, एक एटीपी मॉलिक्यूल्स लगेगा ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए, और एक एटीपी एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। और यहां पर एक कोफैक्टर की तरह कार्य करता है मैग्नीशियम। एक बार यदि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में यदि कन्वर्ट हो जाता है, तो अब क्या चल सकती है आपके पास में, ग्लाइकोलाइसिस आगे रन कर सकता है। अब क्या हो सकता है, ग्लाइकोलाइसिस चल सकता है, ठीक है। यहां तक आज अपन ने किया है, फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस की कंप्लीट कर ली है। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में इसीलिए कन्वर्ट किया क्योंकि ये ग्लूकोज ग्लूट ट्रांसपोर्ट के द्वारा वापस से टिश्यू फ्लूइड के अंदर चला जाता है, ठीक है, जा सकता है। इसलिए इस ग्लूकोज को अपने जैसे ही ये ग्लूकोज आता है किसी सेल के अंदर, तो इसको ग्लूकोज को क्या करते थे, एक ऐसे मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है जो इस ग्लूट ट्रांसपोर्ट के द्वारा वापस बाहर ना निकले, तो वो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करने वाला एंजाइम है हेक्सोकाइनेज एंजाइम, ठीक है। थैंक्स। आज फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुई अपने, जैसे आगे जैसे जैसे अपन बढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस को कंप्लीट डिटेल के अंदर। ओके, थैंक यू।